नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हमारी ये स्थानीय पवनों की क्लास है। उससे पहले जो मैं आपको मोटिवेशनल लाइन सुनाती हूँ वो है, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। उठो जागो तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। पढ़ने से पहले ये मोटिवेशनल लाइन आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि अब उठने और जागने का समय आ गया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि जो स्थानीय पौने आज चलेगी, उससे पहले 2-3 क्लासों में आपकी स्थायी पौने, सामयिक पौने हो चुकी है और ये वो आपकी पौनों की अंतिम क्लास है। और यहाँ से क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन हर हालात में बनेंगे, हमेशा से बनते आए हैं और अब भी बनेंगे और आगे भी बनेंगे। तो आपको इस स्लाइड को बहुत ध्यान से देखना है, ये इम्पोर्टेंट क्लास है। इस स्लाइड में से भी आपके पिछले एग्जामों में क्वेश्चन बने हुए हैं। मैंने पिछले एग्जामों में जो क्वेश्चन बने हुए हैं वहाँ से और जो इम्पोर्टेंट आपका फैक्ट है वो मैं लेकर आई हूँ। तो अब आप शांतिपूर्ण तरीके से क्लास को देखना और समझना। तो स्थानीय पौने कहते किसे? स्थानीय पौने वे होती है जो किसी स्थान के तापमान और वायुदाब में अंतर के कारण चलती है। स्थान विशेष के तापमान और वायुदाब में अंतर के कारण चलती है, उन्हें स्थानीय पौने कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। अब कौन से पौने हैं जो कौन से क्षेत्रों में या कौन से देशों में या कौन से स्थान पर चलती है, बस इसमें यही देखना है, बाकी कोई ज़्यादा डिटेल नहीं है। तो आपकी इनमें 2 प्रकार की पौने आएगी, एक तो आपकी गर्म हवाएं और एक आएगी ठंडी हवाएं। तो गर्म हवाएं, अब देखो इसमें ये नहीं है कि आपको इन हवाओं का नाम देकर गर्म हवाओं का नाम दे देगा और ठंडी हवाओं का नाम दे देगा। फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि गर्म हवा कौन सी है या ठंडी हवा कौन सी है, या फिर इन हवाओं का नाम दे देगा और फिर आपकी गर्म हवाएं, ये जो मैंने इस स्लाइड में दे रखी है वो सभी आपकी गर्म हवाएं हैं। अब देखना, आपको गर्म हवाओं का नाम याद होना चाहिए या फिर ठंडी हवाओं का नाम याद होना चाहिए। मैं ठंडी हवाओं का जब नाम बताऊंगी तो मैं उसकी एक ट्रिक दूंगी, उस ट्रिक को अगर आप याद कर लोगे तो आपकी ठंडी हवाएं याद हो जाएगी, क्योंकि ये ज़्यादा है और वो थोड़ी कम है, तो आप उनको याद कर लेना। अब सुनो, चिनूक, ये आपकी गर्म हवा है और उत्तरी अमेरिका में चलती है। इसे हिमबक्षिणी भी कहते हैं, हिमबक्षिणी इसका उपनाम है, हिमबक्षिणी। फिर आपकी फोन आपकी यूरोप में चलती है और आल्प्स पर्वत में। फिर आपकी खमसिन, ये आपके मिस्र के उत्तरी भागों में चलती है। फिर है सिमुम, ये सहारा में और अरब मरुस्थल में चलती है। फिर है सिराको, ये सहारा में चलती है। फिर है हरमट्टान, ये नाइजीरिया अफ्रीका वाले क्षेत्रों में चलती है और इसका उपनाम डॉक्टर पवन है। क्या है? डॉक्टर पवन कहते हैं इसको। ब्रिकफील्डर, ये ऑस्ट्रेलिया में चलती है। फिर है सांता आना, ये दक्षिणी कैलिफोर्निया में चलती है। तो ये पवनों का नाम है और ये क्षेत्रों का नाम है, तो ये तो आपको याद होना ही होना चाहिए। फिर है नॉर्थवेस्टर या कालवैशाख, ये आपके असम और पश्चिमी बंगाल में चलती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये इम्पोर्टेंट, इसको लगा लो क्योंकि ये इंडिया की है इसलिए इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। लू या ताप, ये क्वेश्चन भी बना हुआ है, ये उत्तरी भारत और पाकिस्तान में चलती है। यामू, ये आपके जापान में चलती है। फिर आपके जोंडा, ये अर्जेंटीना में चलती है। ट्रेमोंटेन, ये आपके मध्य यूरोप में चलती है। बर्ग, ये आपके दक्षिण अफ्रीका में। सिस्टन या 120 दिन की पवन, ये आपके पूर्वी ईरान में चलती है। हबूब, ये आपके सूडान में चलती है। अब ये पवनों के नाम है और ये इनके क्षेत्रों के नाम है। तो देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, 3 नाम गर्म पवनों का दे देगा, 1 नाम ठंडी पवन का, या तो ऐसे पूछ लेगा, या फिर 3 पवने ठंडी होगी या 1 गर्म होगी, ऐसे भी हो सकते। या पवन का नाम देकर
सामने उनके क्षेत्र दे देंगे, फिर मिलान वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, या फिर आपका पवनों का नाम दे देगा और वो क्षेत्र पूछ लेगा आपसे। मतलब कि 4-5 प्रकार से ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको इनमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा एक 5-5, 10-10 आप रोज़ की याद करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। उस स्लाइड में आपकी गर्म हवाएं हो गई थी और इस स्लाइड में आपकी ठंडी स्थानीय पवनों की चर्चा हम करेंगे। तो ठंडी स्थानीय पवनों के बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखो, ठंडी पवनों के बारे में मैं आपको थोड़ी सी एक ट्रिक बताऊंगी। ट्रिक आपकी, सुनो मिस्टर ब्लिजार्ड 22 बोरा ले 44 रुपये में। कोई मिस्टर ब्लिजार्ड है, उसको हम बोल रहे हैं कि सुनो मिस्टर ब्लिजार्ड 22 बोरा ले, यानी 22 हमारे पास बोरा है और 44 रुपये में ले लो, यानी डबल में ले लो आप उसको। ये आपकी ट्रिक है। तो इनमें आपकी सभी ठंडी पवनी आ जाएगी। सु यानी सुराजो, नो यानी नोरटी, मिस्टर यानी मिस्टल, ब्लिजार्ड यानी ब्लिजर्ड, 22 यानी 22, बोरा यानी बोरा, ले यानी लेवेंटर, प यानी परगा और प यानी पंपेरो। ठीक है, ये सभी आपकी ठंडी पवनी स्ट्रिक में आपको याद हो जाएगी। क्योंकि अब क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि 3 गर्म पवनों के नाम दे देंगे आपसे, एक ठंडी पवन का नाम होगा उसमें, और फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें ठंडी पवन कौन सी है, या फिर 3 पवनी ये होगी और एक गर्म पवन होगी। फिर आपसे पूछा जाएगा कि गर्म पवन कौन सी है, तो आपको दोनों में से एक, चाहे गर्म याद करो चाहे ठंडी याद करो, लेकिन ठंडी पवनी याद करने में सुविधा होगी क्योंकि ये कम है और वो ज़्यादा है। तो ज़्यादा में आप कंफ्यूज हो सकते हो, बाकी ये तो गिनी चुनी है, तो इनमें आप कंफ्यूज बिल्कुल बहुत कम और ना के बराबर होंगे। इसलिए मेरे हिसाब से ये आपको ये याद कर लेनी चाहिए। और जो इसकी जो ट्रिक है, सुनो मिस्टर ब्लिजार्ड 22 बोरा ले 44 रुपये में, ये इसकी ट्रिक है। बस 1-2 बार ट्रिक को याद कर लेना। सुनो मिस्टर ब्लिजार्ड 22 बोरा ले 44 रुपये में, है ना। तो आपको ये याद हो जाएगी। तो आपको गर्म पवनों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी याद करने की, केवल उनके क्षेत्र याद कर लेना। और क्षेत्र तो आपको इन पवनों की भी याद करने हैं। तो अब सुनो, ठंडी पवनें 22 ये आपके फ्रांस में चलती है, बोरा ये आपकी इटली में चलती है, मिस्ट्रेल ये आपकी आल्पस पर्वत में चलती है, यानी आल्पस पर्वत और इनके आसपास के क्षेत्रों में, ब्लिजार्ड बुरान ये आपकी साइबेरिया और कनाडा में चलती है, फिर है पंपेरो ये आपकी दक्षिणी अमेरिका में चलती है, फिर है परगा ये आपके रूस में चलती है, फिर है लेवेंडर ये आपकी स्पेन में चलती है, फिर है फ्राइजेम या सूराजो ये आपके ब्राज़ील में चलती है। ये इनके क्षेत्र है, पवनों का नाम और इनके क्षेत्र आपको एज ए टीच ऐसे के ऐसे याद करना है। आपको ऐसे के ऐसे याद करना है और इनमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि गर्म पवनी, ठंडी पवनी, इनमें से आपको एक पवनों का नाम याद करना है, चाहे ठंडी का कर लो चाहे गर्म का कर लो, आपको सुविधा अनुसार जो अच्छी लगी उनका नाम याद कर लो आप। ठीक है, क्षेत्र आपको याद करना है। और जो ट्रिक मैंने बताई है वो मेरे हिसाब से बेस्ट है, आपके हिसाब से भी अगर आपको बेस्ट लगे तो याद कर लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।